यूनिट जो है 2526 यूनिट आपका kWh जो लिखा हुआ रहता है, ये आपका किलो वाट आवर आपका 2526 यूनिट चला है। आपका किलो वाट आवर यानी कि यूनिट, ये 2526 यूनिट अभी तक मेरा यूज हुआ है 29 तारीख तक। तो इसका सारा डिटेल्स मैं आज दूंगा मीटर का। तो सबसे पहले देखिए जो डिस्प्ले है उसका नीचे में आपका रेड कलर का लाइट ब्लिंकिंग होता है और उसका नीचे में लिखा हुआ रहता है कि 3200 बार ये ब्लिंक होगा तब आपका 1 यूनिट आपका इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपने अभी देखा है कि एक बार ब्लिंक होगा, तो इस तरह से 3200 बार जब आपका ब्लिंक होगा तो 1 यूनिट आपका खर्चा हो गया, 5 रुपया बिल हो गया। 5 रुपया 49 पैसा है आपका हम लोग का यहाँ पर आपका 1 यूनिट का खर्चा। 102 यूनिट तक आपका 5 रुपया 49 पैसा, फिर उससे बढ़ेगा तो 6 रुपया और कुछ पैसा है। उससे पहले देखिए यहाँ पर बायां तरफ एक लोगो दिया हुआ है, मिडिल पे अर्थिंग का है, फिर ईरो टाइप का दिया हुआ है, फिर यू टाइप का दिया हुआ है, फिर उसके बाद लॉक दिया हुआ, फिर एन दिया हुआ, फिर आपका MD है, फिर PP है। तो सबसे पहले मीटर का एक सीरियल नंबर होता है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये सीरियल नंबर है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर शो होगा आपका जो डेट है, तो डेट में पिछला डेट को ये वीडियो बनाया था तो उस डेट को शो होगा 29/12/2022 को ये वीडियो मतलब किया जा रहा है, तो उसका डेट आ गया। अब आते हैं 2526 यूनिट मेरा जो खर्चा हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। मेरा जो घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है उसमें बिल कितना आया है और मीटर रीडिंग कैसे किया जाता है, मीटर बिल को कैसे आप पढ़ सकते हैं, ये सभी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जो मेरा मीटर बिल आया है 29/12/2022 को, उसका डिटेल्स में चेक करता हूँ। उस डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ सभी आपको रीड करके बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म पूरा बता देता हूँ, पूरा डिटेल्स जानकारी देता हूँ और बाद में इसमें इस मीटर में पूरा डिटेल्स जो शो हो रहा है ये कैसे रीड करते हैं सभी जानकारी देंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये मेरा नाम है दीपक महतो, विलेज का यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, फिर GIS P नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर GPS नंबर दिया हुआ रहता है। जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा है लेटीट्यूड और उसका राइट साइड में लॉन्गिट्यूड, तो ये सारा नंबर दिया रहता है कि आपका मीटर कौन जगह में है, GPS के द्वारा उन लोग देख सकते हैं। उसका नीचे में दिया हुआ रहता है कंज्यूमर ID और उसके बाद इंस्टॉलेशन नंबर, उसके बाद आपका नीचे में दिख रहा है MRU। तो ये जो है उन लोग का ऑफिशियल कुछ जोन टाइप का ये डिटेल्स है ऑफिशियल वाला ये। उसके बाद बिल पीरियड, बिल डेट, बिल पीरियड आपका जनवरी 23 मार्च 23 तक, जनवरी 23 से मार्च 23 तक आपका बिल पीरियड और बिल डेट आपका 29/12/2022 जो कि कल का डेट में है। मीटर नंबर नीचे दिया हुआ है, तो मीटर नंबर और आपका कंज्यूमर ID और इंस्टॉलेशन नंबर जो है ये तीनों जो यूनिक रहता है एक मीटर के लिए, एक आदमी के लिए ये तीनों यूनिक रहता है। जैसे बैंक अकाउंट वगैरह बनता है, जैसे एक आदमी का एक आपका कंज्यूमर ID हो गया, इंस्टॉलेशन नंबर और मीटर नंबर एक हो गया, लेकिन मेरा जो नाम है इस नाम का और भी एक आदमी रहेगा तो उनका सेम नहीं हो, यानी कि जो मेरा नाम का बहुत सारा लोग रहता है तो इस तरह ID बना जाता है कि कंज्यूमर ID, इंस्टॉलेशन आपका नंबर और मीटर नंबर हर आदमी का अलग अलग होना चाहिए। तो ऊपर में देखिए राइट साइड में टैरिफ लिखा हुआ है ADMR, यानी कि जो है ये आपका डोमेस्टिक रूरल एरिया का है, जो मैं डोमेस्टिक एरिया का हूँ, ठीक है। और भी रह सकता है जैसे आपका CM आपका R लिखा हुआ रहेगा तो कमर्शियल रूरल, और यदि आपका CMU लिखा हुआ रहेगा तो कमर्शियल अर्बन, इस तरह का ये मार्किंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जो है CDKBA क्यूमुलेटिव डिमांड, CD का मतलब, उसके बाद KB है और आपका 0.230। तो उसके बाद जो है SD मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपका जो कोटेशन जब मैंने किया था तब डिपॉजिट कुछ रखना पड़ता है आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो 319 रुपया 86 पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट है मेरा डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। अब उसका नीचे में देख रहा PH1 यानी कि सिंगल फेज है, PH3 लिखा हुआ रहेगा तो 3 फेज, और राइट साइड में MF मल्टीप्लाई फैक्टर 1 लिखा हुआ है और उसका नीचे में लिखा हुआ है पीरियड, रीडिंग डेट, यूनिट, KWH, यानी कि कितना बिजली यूनिट हुआ है, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पीरियड में आपका प्रीवियस में देखिए जो 21/9/2022 को इसका लास्ट जो 2373 यूनिट था 21/9/2022 में, और आपका प्रेजेंट जो आपका कल का डेट में 29 तारीख को 29/12/2022 को 2526 आपका यूनिट अभी है। तो आपका ये दोनों को माइनस करके आपका 153 यूनिट टोटल हो रहा है जो नीचे में लिखा हुआ। तो 153 यूनिट 3 महीना में बिजली खर्चा हुआ। अब जो 153 यूनिट आपका बिजली खर्चा हुआ है तो इसका अमाउंट कितना आएगा चलिए देखते हैं। और एडजस्टमेंट आपका जीरो है। आप यहाँ पर जीरो एनर्जी चार्जेस डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। क्वार्टरली कंजम यानी कि जो क्वार्टरली है आपका 3 महीना में एक बार बिल आता है तो इसलिए क्वार्टरली कंजम दिया हुआ है। रेट नीचे में दिया हुआ है, फिर अमाउंट कितना ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका 102 यूनिट जो है इसका रेट है 5 रुपया 49 पैसा करके, और इसका अमाउंट हो जा रहा है 559 रुपया 98 पैसा 102 यूनिट का। फिर आपका
और जो नेक्स्ट 51 यूनिट इस्तेमाल किया है उसका रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपका 102 यूनिट से और आगे बढ़ेगा तो 6 रुपया 9 पैसा करके उसका रेट देना पड़ेगा आपको, और उसका अमाउंट हुआ 310 रुपया 59 पैसा। तो ये दोनों का आपका टोटल कितना हो जा रहा है? तो ये दोनों को जोड़ के आपका हो जा रहा है टोटल पैसा 870 रुपया 57 पैसा। ये हो गया आपका एनर्जी चार्ज। उसके बाद जो है मीटर रेंट अलग रहता है और आपका फिक्स्ड चार्ज अलग रहता है, तो वो दोनों को भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड चार्ज लिखा हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो लोड है 0230 का है, टोटल मंथ जो है 3 महीना का है और रेट आपका 15 रुपया, तो अमाउंट आपका 45 रुपया ये फिक्स चार्ज देना होगा। तो उसके साथ फिर ये 45 रुपया ऐड करना होगा और आपका मीटर का रेंट भी है, तो उसको भी चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि एनर्जी चार्ज जो है आपका 870 रुपया 57 पैसा, और उसका जो एरियर एनर्जी है वो 0 है, और फिक्स चार्ज जो मैं बता दिया 45 रुपया लिया है। और जो है FPPCA, इसका मतलब क्या है? फ्यूल पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट। फ्यूल यानी कि जो पावर जो बनाने के लिए कुछ आपका मटेरियल जलाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो उसका अगर अमाउंट कम बेसी होता है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद जो है MVCA, इसका मतलब है मंथली वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट। वही जो FPPCA है, आपका FPPCA है और MVCA, ये दोनों का मतलब है कि एक साल में अगर बिजली का कीमत बढ़ जाता है तो आपका एक बार में नहीं ले पाएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के लेगा, इसलिए यहाँ पर उस टाइम यहाँ बढ़ा के लिख देता है ये दोनों MVCA और FPPCA। उसके बाद जो है मीटर रेंट, तो मीटर रेंट आपका एक महीना में 10 रुपया देना ही होगा, तो 3 महीने का है तो 30 रुपया, और यदि आधा एरियर का रहता है तो उसमें आपका ज़्यादा देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी D2 जो है इसका निर्दिष्ट यदि यूनिट इस्तेमाल किया जाता है तो आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आपका एरियर का कुछ आपका चार्ज होता है, फिर मिसलेनियर भी कुछ चार्ज होता है। और उसके बाद जो है SC आपका इंस्टॉलमेंट आपका सर्विस कनेक्शन और सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट सर्विस कनेक्शन, ये जो है आपका, तो ये इंस्टॉलमेंट में कोटेशन करते हैं जो आपका BPL वगैरह होता है उन लोग के लिए है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट सब्सिडी जो है यहाँ पर 167 रुपया 70 पैसा दिया गया है। और उसके बाद जो है आपका LPSC लेट पेमेंट चार्ज, यदि आप बिल जो है लेट में पेमेंट करते हैं तो उसका चार्ज आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल आपका बिल कितना हो रहा है, जो एनर्जी चार्ज है 870 रुपया 57 पैसा, प्लस आप 45 रुपया जोड़ते हैं, फिर प्लस में 30 रुपया जोड़ते हैं, तो हो जा रहा है 945 रुपया 57 पैसा। तो ये हो गया आपका बिल। इसमें से आपका सब्सिडी जो माइनस जाएगा, ये 167 रुपया 70 पैसा जो है ये सब्सिडी गवर्नमेंट वाला, ये माइनस जाएगा। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 167 रुपया 70 पैसा माइनस कर देता हूँ, तो आपका हो जा रहा है 777.87 पैसा आपका बिल हो रहा है, 777.87 पैसा। तो आपका ग्रॉस डिमांड यहाँ पर आपका 777 रुपया 87 पैसा है। उसके बाद यदि आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू जो यानी कि पहले का कुछ अगर बिल बाकी है, टैक्स कलेक्शन सोर्स आपका कुछ बाकी है, आधार अनपेड बिल बाकी, मिसकेलेनियस एडजस्टमेंट कुछ बाकी, आधार जैसे एडजस्टमेंट है -0.27 पैसे है, और आधार OST आधार एडिशनल सब्सिडी ये भी सब 0 है। और नीचे में आपका TCS में भी एडेड एज पर अंडर सेक्शन 206C(1H) ऑफ IT एक्ट, यहाँ पर कुछ एक्ट है आपका भारत का, तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है। और नीचे में आपका देख लीजिए, आपका अनपेड बिल जो एज आपका 19/12/2022 तो पेड किया है, तो आप इसे इग्नोर कर लीजिए, इफ ऑलरेडी पेड। लास्ट पेमेंट डिटेल्स आपका 980 रुपया, तो ये तो पेमेंट कर दिया हूँ मैं, डेट आपका 24/9/2022। तो उसके बाद आपका यहाँ अमाउंट पेबल रुपीज़, बिल ड्यू डेट, अमाउंट बिफोर ड्यू डेट विथ रिबेट, मतलब यहाँ पर आपको रिबेट मिलेगा आपका यदि उस डेट में आपका पैसा पे करते हैं, और यदि आपका अमाउंट विदाउट आपका रिबेट यानी कि अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट यानी डेट पार होने के बाद यदि पेमेंट करते हैं तो रिबेट आपको मिलेगा नहीं। तो उसके बारे में यहाँ पर डेट दिया हुआ 9/1/23 और आपका 7/2/23 और 9/3/23, ये 3 मंथ का है। तो आपका पहला में 256, दूसरा में 257, तीसरा में 257, और यदि आप डेट पार होके पे करते हैं तो रिबेट आपका मिलेगा नहीं, और तीनों में आपका 260 करके पे करना होगा। और नीचे में आपका स्पेशल रिबेट जो है 15 माइनस आपका 15 रुपया 30 पैसा हो जाएगा, जितना आपका अमाउंट है। तो आपका टोटल एट पेएबल एट ए टाइम विद इन 9/1/2023 को 754 रुपया पे करना होगा। तो आधार अनपेड बिल अमाउंट आपका 00 है। तो टोटल अमाउंट आपका पेएबल एट ए टाइम थ्रू ई पेमेंट आफ्टर अलाउइंग 1% आपका एट 1 रिबेट विद इन 9/1/2023 को 745 रुपया आपको पे करना होगा। मुझे 745 रुपया देना होगा, सब कुछ काट उट करके बिल। तो मेरा मीटर रीडिंग जो है सारा जानकारी आपको दे दिया हूँ, कैसे मीटर ने
बिल भेजा है और उस बिल में क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारा ये जो जानकारी है पता नहीं रहता है, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। और नया साल काल आ रहा है, BMS हो, HBSC हो, कोई भी आप टेक्नीशियन हो, काम सीखिए, काम करिए। आज का दिन है, बिना काम किए आपको खाना नहीं मिलने वाला है, तो काम सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आप पढ़ लिख के यदि आपका गवर्नमेंट जॉब का आशा में रहते हैं तो ये दुखद है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले।